ओके, तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ सेटिंग अ थीम, कि हमें एक थीम सेट कैसे करना है। आपके पास कोई वीडियो आई है, कोई वॉइस ओवर आया फॉर एग्जांपल, आपके अपने चैनल का है या किसी क्लाइंट का है, तो उसके ऊपर आपने स्टोरी बोर्ड कैसा बनाना है, उसकी कॉन्सेप्ट आर्ट्स कैसी होंगी दिखने में, कौन से कलर्स यूज़ होंगे, कौन से फॉन्ट यूज़ होंगे, किस तरह के विजुअल्स, किस तरह की ट्रांजिशन, एनिमेशन, ओवरऑल मतलब आपका ओवरऑल थीम किस तरह का होगा वीडियो का, वो आप कैसे डिसाइड करते हैं, उसके रूल्स क्या हैं वो हम समझेंगे। और इसके बाद आपकी वो वाली प्रॉब्लम कि हमें विजुअल आइडियाज़ नहीं आते या फिर हमारे दिमाग में हज़ारों आइडियाज़ चलते हैं, उसको प्रैक्टिकल करना नहीं आता, वो सब आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको पहले बता दूँ, अगर आपको स्टोरी बोर्ड कॉन्सेप्ट आर्ट का नहीं पता तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है, फातिमा अकबर वाले चैनल पर वीडियो है, उसका आप टाइटल देख सकते हैं, स्टोरी टेलिंग पार्ट 1। ठीक है, विजुअल स्टोरी टेलिंग कोर्स है, फ्री लिखा हुआ है, तो ये इसका टाइटल है, इसको आप देख लीजिएगा। 18 मिनट की वीडियो है, इसके अंदर मैंने स्टोरी बोर्ड कॉन्सेप्ट आर्ट थीम ये सब चीज़ें, फॉन्ट्स, कलर्स, ये सब चीज़ों का बेसिक सा ओवरव्यू दिया हुआ है और कुछ रियल एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। इसको देखिएगा, बेसिक्स आपकी कवर हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं अपने रूल्स ऑफ सेटिंग अ थीम के बारे में। रूल्स ऑफ सेटिंग अ थीम सिर्फ 3 है, आपने खुद से 3 सवाल पूछने हैं और फिर आप अपना थीम इजीली सेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 आपने पूछना है निश, कि आपकी निश क्या है। निश क्या होता है कि आप किस कैटेगरी में वीडियो बना रहे हैं। कैटेगरी भी नहीं होती निश, बल्कि निश होती है सब कैटेगरी। फॉर एग्जांपल मेरी कैटेगरी है डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग और उसके अंदर मेरी निश है सोशल कमेंट्री। फॉर एग्जांपल सोशल कमेंट्री मेरी निश है, तो अब इस निश में मुझे किस तरह का चाहिए। या फॉर एग्जांपल मेरी कैटेगरी है डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग और मेरी निश आगे जाकर इस वीडियो की मेरी निश है जियो पॉलिटिक्स। मैं जियो पॉलिटिक्स के बारे में वीडियो बना रही हूँ, तो अब मैं किस तरह का थीम सेट करूँगी। तो इससे पिछले वाले में मैंने आपको बता दिया ना, 8 कैटेगरीज में से मैंने डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कवर किया था, उसमें मैंने आपको बता दिया था ग्रे एंड वाइट यूज़ होगा। और जियो पॉलिटिक्स अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी आप ग्रे एंड वाइट यूज़ कर सकते हो, मैप्स दिखा सकते हो और वो सब यूज़ कर सकते हो। तो बस फर्स्ट टाइम मेरी निश जब सेलेक्ट हो गई तो फिर मैंने पिछली जो 8 कैटेगरीज पिछले वाले में सेशन में मैंने आपको बताई थी, स्टोरी टेलिंग इन 8 कैटेगरीज ऑफ वीडियो एडिटिंग, बस आपने उसमें जाना है और देख लेना है। और उस वीडियो को देखते हुए आप डायरी और पेन पकड़ लेना, बस उसमें जो मैं बता रही हूँ आपको कि ये वाले फॉन्ट्स, ये वाले कलर्स और ये वाले एनिमेशन स्टाइल यूज़ होती हैं, उसको बस एक पेज बनेगा आपकी डायरी का मुश्किल से, तो वो एक पेज पे आप छोटा छोटा करके लिख लेना। बाद में फिर आप खुद से ये 3 सवाल पूछना कि मेरी निश क्या है, मेरा टॉपिक क्या है, मेरा इमोशन क्या है, और फिर देख लेना कि आपका ये कौन सी वाली कैटेगरी में फिट जा रहा है, वो वाले थीम को आप सेलेक्ट कर लेना। अब निश मेरी है डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग और मुझे करनी है जियो पॉलिटिक्स की वीडियो बनानी है। तो इसमें मैंने आपको पिछली कैटेगरीज में जो दिखाया था डॉक्यूमेंट्री का थीम बताया था, ब्लैक एंड वाइट, ग्रे एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट नहीं कभी, ग्रे एंड वाइट और ब्लू कलर एंड ओवरऑल म्यूटेड टन्स। म्यूटेड टन्स क्या होते हैं, ये सेपरा कलर भी बोलते हैं इसको, थोड़े फीके फीके से कलर्स। ठीक है, सेपरा कलर्स बोला जाते हैं। सेपरा कलर ज़्यादातर यूज़ होते हैं हिस्टोरिक वीडियो में, हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्री में आप सेपरा कलर यूज़ कर सकते हो। और म्यूटेड टन्स में आपको दिखाती हूँ, तो ये हमारे म्यूटेड टन्स, ये डॉक्यूमेंट्री में यूज़ हम करते हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, इन्होंने एग्जाम्पल काफ़ी अच्छी दिखाई हुई है, कंपैरिजन ऑफ ब्राइट टन एंड म्यूटेड टन। म्यूटेड टन इस टाइप के हैं और ये डॉक्यूमेंट्री में अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। और ज़्यादातर ग्रे एंड वाइट एंड डार्क ब्लू ये वाले कलर्स हों, जैसे डार्क ग्रीन, ये कलर्स बहुत अच्छे रहते हैं इन डॉक्यूमेंट्री। देन मुझे मेरी निश सेलेक्ट होगी डॉक्यूमेंट्री। अब मुझे पूछना है कि मेरा टॉपिक क्या है। मेरा टॉपिक है व्हाट विल हैपन इफ़ वर्ल्ड वॉर 3 अकर्स। मेरा टॉपिक है कि क्या होगा अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाती है दुनिया में, ये मेरा टॉपिक है। तो मेरा निश है डॉक्यूमेंट्री, जियो पॉलिटिक्स वीडियो और मेरा टॉपिक है वर्ल्ड वॉर 3। तो ये दोनों बातें हो गई। अब टॉपिक के हिसाब से भी टॉपिक भी मेरे थीम पे इम्पेक्ट करेगा कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर सिंपली हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं वर्ल्ड वॉर 3, तो इन द फर्स्ट अपीयरेंस हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है एक बॉम्ब ब्लास्ट, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 न्यूक्लियर वॉर होगी। हमें कौन से कलर्स दिखते हैं ओवरऑल, ब्लू, डार्क येलो, रेड, ग्रे, ग्रे, ग्रे एंड येलो, रेड ग्रे येलो, ये थीम्स आपको दिख रहे हैं, रेड ग्रे येलो डार्क ब्लू। तो इनके हिसाब से मैं देख लूँगी। और यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, इनकेस आपको बहुत कलर थ्योरी का, बहुत इन चीज़ों का नहीं पता, तो आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ से किसी भी इमेज को लिया, ये इमेज देख ली
कि इसमें रेड और ग्रे कलर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है पीछे ब्लू। तो ऐसा करते हैं जी, ब्लू रेड ग्रे और ये ऑफ वाइट सा कलर, ये 4 कलर्स अपनी वीडियो में यूज़ कर लेते हैं। अपनी पूरी वीडियो का थीम इन 4 कलर्स के गिर्द हम यूज़ कर लेते हैं। एंड दिस इज़ नॉट द ब्राइट रेड, दिस इज़ अ म्यूटेड। म्यूटेड मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, भूल गया तो ये है होता है म्यूटेड। तो यहाँ पे आप देखो ब्राइट रेड नहीं है, म्यूटेड रेड है। ब्राइट रेड होना था तो फिर ब्राइट रेड की फर्स्ट अपीयरेंस कुछ इस तरह की होती है। क्या आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का थीम दिखाई दे रहा है? नो, आपको थोड़ा सा फीका, थोड़ा सा म्यूटेड दिखाई दे रहा है। तो यही चीज़ होती है, इन द डॉक्यूमेंट्री हमें म्यूटेड कलर यूज़ करने होते हैं। अब आपको कुछ नहीं पता कलर चूरी का, आप चुप करके ये 4 कलर्स आपस में काफ़ी परफेक्ट लग रहे हैं तो इन चारों कलर्स को पकड़ लिया, इनको अपनी ही वीडियो में यूज़ कर लेना है। और कैसे यूज़ करना है इसको, आप करें सेव इमेज इमेज सेव कर ली, और जो भी आपका एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ना उसके अंदर कलर पिकर की हेल्प से आप ये कलर्स कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कभी मौका मिला तो उस चीज़ को भी देखेंगे। अभी फ़िलहाल सिंपल वर्डिंग में मैं आपको बताऊँगी इन कलर्स को आप कॉपी कर सकते हो। और आपको कोई और कलर थीम भी अच्छा लग रहा है, इन केस आप बना रहे हो वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ यूक्रेन, तो आप ब्लू एंड येलो कलर यूज़ कर सकते हो। बना रहे हो पैलेस्टाइन के बारे में तो रेड ब्लैक एंड ग्रीन एंड वाइट ये कलर्स यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ग्रीन एंड रेड कलर यूज़ कर सकते हो, वाइट एंड ब्लैक तो हर जगह होता है। तो कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है आपका कलर। लेकिन ओवरऑल अभी अभी मेरा टॉपिक है वर्ल्ड वॉर 3, तो मैं यहाँ पे जी ब्लू एंड ग्रे कलर भी ले सकती हूँ, मैं यहाँ पे येलो भी कलर ले सकती हूँ, और मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। मैं यहाँ पे अकेला ग्रीन कलर भी चूज़ कर सकती हूँ। लेकिन मिसाल के तौर पे मुझे सब में ना ये वाला इन्फोग्राफिक बहुत अच्छा लगा, और बेसिकली मुझे अपनी वीडियो में भी इन्फोग्राफिक शो करने हैं, तो इन 4 कलर्स को मैंने यूज़ कर लेना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ठीक रहता है आपके थीम सेलेक्ट करने में। एंड मेरा थर्ड क्वेश्चन था खुद से कि मुझे इमोशन क्या कन्वे करना है अपनी वीडियो में। इमोशन मुझे थोड़ा कन्वे करना है डर वाला, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, डर वाला। और मुझे शो करना है थोड़ा सा सीरियस, तो सीरियस और डर वाला इमोशन मुझे शो करना है। उसके लिए कौन से कलर्स होते हैं जो डर और सीरियसनेस शो करते हैं नहीं पता आपको, आप जो परप्लेक्सिटी पे और यहाँ पे जाके पूछो जी सजेस्ट मी। अब इससे कलर्स भी पूछ सकते हो, अब इससे साउंड इफेक्ट्स भी पूछ सकते हो कि कौन सा साउंड इफेक्ट मेरा ये वाला इमोशन कन्वे करेंगे। सजेस्ट मी सम कलर्स दैट गिव अ इमोशन ऑफ फेयर। एंड मुझे बेसिकली एडिटिंग जो होता है वो एक सबकॉन्शियस का गेम होता है। मुझे मतलब कोई बात नहीं ऐसी करनी जिससे डर लगे लोगों को, बल्कि वीडियो में कलर जैसे दिखा देने हैं कि लोगों को उस टॉपिक से डर लगने लग जाएगा। तो ये मुझे बता रहा है ब्लैक, ग्रे, पर्पल, डार्क ब्लू एंड ब्राउन। तो ये कलर्स थोड़ा सा फेयर इंड्यूस करते हैं, और पर्पल नॉट एट ऑल। थोड़ी सी मिस्ट्री और अनईज यूज़ करता है पर्पल कलर। लेकिन इन सब कलर्स को, जैसे पर्पल कलर है ना, आपने इसको ब्राइट में नहीं यूज़ करना, आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से डार्क में यूज़ करना है। और ये आपको मतलब पूरी साइकोलॉजी ऑफ कलर के बारे में भी दे देगा अवेयरनेस। ये आपका काफ़ी अच्छा टीचर बन सकता है। परप्लेक्सिटी, किसी भी चीज़ के बारे में आपको गाइडेंस चाहिए तो काफ़ी अच्छा आपको गाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इसने ये साइकोलॉजी ऑफ कलर की पूरी वेबसाइट दे दी है कि आप इसको पढ़ो और जान लोगे कौन सा कलर क्या इमोशन कन्वे करता है। ठीक है, लेकिन आप जब यहाँ पे कलर यूज़ करने हैं तो ब्राइट फॉर्म में नहीं, बल्कि मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ म्यूटेड पर्पल। फॉर एग्जाम्पल पर्पल यूज़ करना है तो म्यूटेड पर्पल यूज़ करना है, इस तरह का, नॉट द ब्राइट पर्पल। ब्राइट पर्पल इस तरह का होता है, ब्राइट पर्पल तो कूल फीलिंग देगा, म्यूटेड पर्पल जो है वो अनईज की और खौफ की फीलिंग देगा, डर की फीलिंग देगा। इसके अलावा मैं अब इससे पूछती हूँ, वही वाली हम कॉपी करते हैं इस चीज़ को। सजेस्ट मी सम नेम्स ऑफ साउंड इफेक्ट्स दैट गिव इमोशन ऑफ फेयर। मतलब कुछ भी आप कीवर्ड लिखो कि मुझे ना वो दे दो जो इमोशन ऑफ फेयर दे। स्क्रीम, फुटस्टेप्स, ब्रीथिंग साउंड्स, एम्बियंस साउंड्स, क्रीकिंग डोर्स। अब ये सब जो है ना, ये नेम्स ये आप सर्च कर सकते हो ऑन द यूट्यूब, अपने इन्वेंटो एलिमेंट्स पे सर्च कर सकते हो। एपिडेमिक साउंड की सब्सक्रिप्शन है आपके पास, वहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो मुझे फॉर एग्जाम्पल अननेचुरल साउंड इफेक्ट्स दे दो,
एपिडेमिक साउंड से जाके बोलो मुझे ब्रीथिंग साउंड इफेक्ट दे दो, तो आपको हज़ारों ब्रीथिंग साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। स्क्रीम साउंड इफेक्ट दे दो, वो मिल जाएंगे। लेकिन ओवरऑल इन 3 सवालों के गिर्द हमारा जो थीम है वो घूमना चाहिए, निश, टॉपिक और इमोशन। अब मेरा इमोशन फॉर एग्जांपल सीरियसनेस और डर था, तो मुझे मिसाल के तौर पे स्टोरी बोर्ड भी इसी से चाहिए। तो मैं इसको बोलूँगी मेक सम बैकग्राउंड्स फॉर अ डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री मेरा आ गया कैटेगरी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री आ गई मेरी कैटेगरी। टॉपिक World War 3 एंड मेरा इमोशन है कन्वेइंग unease, fear and serious danger. Enter. ओके, तो इसने मुझे ना मुझे कुछ आइडियाज़ दे दिए हैं कि ओपनिंग सीन हो इस तरह का, मॉन्टेज ऑफ हिस्टोरिकल फुटेज डिपिक्टिंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब काफ़ी अच्छे आइडियाज़ इसने ओवरऑल दे दिए हैं। अगर आपको इमेजेस जनरेट करानी है तो आप जाओ जेमिनी के पास। परप्लेक्सिटी शायद इमेज नहीं जनरेट करके दे रहा है, इससे पूछती हूँ जनरेट गिव मी इमेजेस। तो ये इसने इमेजेस जनरेट करके दे दी हैं वॉर की। वाओ अमेजिंग। तो एक्चुअली इसने खुद नहीं जनरेट की, ये इसने इंस्टाग्राम से, मतलब गूगल से, भाई सोशल मीडिया पे जितनी भी हैं इंटरनेट पे वेक्टीज़ी की है ये। तो इंटरनेट पे जो फुटेजेस हैं वो इसने मुझे दिखा दी हैं, ये खुद नहीं जनरेट कर पा रहा। तो खुद जनरेट करता है जेमिनी। जेमिनी से मैं कहती हूँ कि यही वाला डालती हूँ, मेक सम बैकग्राउंड्स। या गिव मी सम इमेजेस प्लीज़। तो जिसने न्यूक्लियर एक्सपोजर की दी हैं, और मैं इसको बोलूँगी इसने वॉर की दे दी हैं। वॉर के बाद जो क्या होता है, जिस तरह से लोग बेघर होते हैं, वो इमेजेस ने मुझे इंटरनेट से दे दी हैं ढूंढ कर। एंड इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको इमेजेस ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। अब आप बैठ के गूगल पे सर्च करो, टाइम लग जाता है, इससे ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। अभी मैं ऐसे बोलती हूँ कि गिव मी सम स्टोरी बोर्ड्स और एनिमेशन ऑफ दिस वीडियो। तो जनरेटिंग योर इमेज, अब ये इमेजिन 3 की हेल्प से जनरेट करा है इमेज, और पहले ये जनरेट नहीं कर रहा था, पहले इसने इंटरनेट से ढूंढ के प्रोवाइड किए। www.posters.com से दी है, कुछ कुछ कहीं से दी हैं। मतलब इसने मुझे 9 इमेजेस दी हैं टोटल टू मेक द स्टोरी बोर्ड फॉर एनिमेशन। पैनल 1, पैनल 2, मोर एंड सोलो इमेजेस। काफ़ी कुछ एआई को समझाना पड़ता है इमेज लेने के लिए।
तो ये भी इतना एडवांस नहीं हुआ, सिंपल। इसको बोलते हैं गिव मी ग्रंच बैकग्राउंड। तो ये इसने ग्रंट बैकग्राउंड दे दिया। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं पिंटरेस्ट का। जिस तरह का स्टोरी बोर्ड आपको चाहिए आपने वो लेना है पिंटरेस्ट से। जैसे मुझे चाहिए जियो पॉलिटिक्स, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स बैकग्राउंड्स। तो ये मैप मिल गया, ये थोड़ा सा हिस्टोरिक टाइप में आ गया है। अगर मुझे कुछ अभी के टाइम के हिसाब से चाहिए तो जैसे कि ये मैप बैकग्राउंड है, ये अभी के टाइम का है। और इस तरह के मतलब काफ़ी सारे आपको मैप बैकग्राउंड, टोपोग्राफिक टेक्सचर और बहुत कुछ मिल जाता है। ये वाले बैकग्राउंड बहुत अच्छे आपको मिल जाते हैं पिंटरेस्ट से। तो एनिमेशन के लिए बेसिकली 3 क्वेश्चन आपको खुद से पूछने हैं, निश, टॉपिक एंड इमोशन। उसके बाद हिसाब से इमोशन के हिसाब से अपने बैकग्राउंड फाइंड कर लेने हैं। या जेमिनी से मैंने अभी कहा था ना, सॉरी परप्लेक्सिटी से मैंने बोला था ना यहाँ पर कि ना मेरा यहाँ पे इमोशन है फेयर एंड डेंजर, तो मुझे इससे रिलेटेड तुम बता दो स्टोरी बोर्ड। तो इसने मुझे यहाँ पर एग्जांपल दी थी। यहाँ पर इसने मुझे बताया कि स्टार्ट विद अ मॉन्टेज ऑफ हिस्टोरिकल फुटेज डिपिक्टिंग प्रीवियस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स इंटरसेप्टेड विद करंट न्यूज़ क्लिप्स। मतलब आपने हिस्टोरिक जो हुई हैं वॉर्स और वो सब चीज़ें दिखानी है, करंट न्यूज़ दिखानी है कि हिस्ट्री में ये सब हो चुका है और अभी होने वाला है और दोबारा होने वाला है। तो उससे बहुत ज़्यादा मूड लोगों का डेंजर जोन में जाएगा। तो इसने ये काफ़ी अच्छा आइडिया दिया है। एंड फिर इंट्रोड्यूस द थीम ऑफ डॉक्यूमेंट्री विद द वॉइस ओवर ऑफ डिस्कसिंग फ्रेजिलिटी पीस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। कि मॉडर्न वर्ल्ड में पीस की कितनी कमी है, वो वाली इमेजेस, वो वाली बातें आपने बतानी है लोगों को। एंड द पोटेंशियल ऑफ कैटास्ट्रोफिक कॉन्फ्लिक्ट। एंड फिर आप ये करो कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताओ इस चीज़ का, कोल्ड वॉर, आफ्टर मैथ। मतलब इसने मुझे पूरा ओवरऑल आइडिया दे दिया कि मैं स्टोरी टेलिंग किस तरह से करूँगी इस टॉपिक की। अभी तो फिलहाल हम एडिटिंग पर है ना, पर अगर खुद का कंटेंट आप बना रहे हो तो ये आपको काफ़ी अच्छा गाइड कर सकता है। अब ये मुझे बता रहा है कि आप टाइमलाइन एंड टेंशन, आप टाइमलाइन शो करो, टाइमलाइन एनिमेशन, और बताओ हिस्ट्री में क्या कुछ हुआ था और उसके रिजल्ट्स क्या निकले थे। नेशनलिज्म, अथॉरिटेरियन रिजीम्स जो हुई हैं। फिर विजुअल का इसने मुझे यहाँ पे आइडिया दिया, यूज़ आर्काइवल फुटेज ऑफ वर्ल्ड लीडर्स ड्यूरिंग क्रिटिकल मोमेंट्स, प्रोटेस्ट, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, न्यूज़ रिपोर्ट्स, इलिस्ट्रेट एस्केलेटिंग टेंशंस। और यही चीज़ जॉनी हैरिस करते हैं, रियल फुटेजेस, रियल वीडियोस, न्यूज़ रिपोर्ट्स और ज़्यादातर मिलिट्री एक्सरसाइजेज की फ़ोटोज़। एंड फिर आपने आना है करंट पर, और उसका विजुअल और साउंड डिज़ाइन का भी आइडिया इसने दे दिया कि इनकॉर्पोरेट अनसेटिंग साउंड इफेक्ट्स, डिस्टेंस एक्सप्लोजन दिखाने हैं, साइरेंस दिखाने हैं, मरमर साउंड इफेक्ट होता है क्राउड्स का, बहुत ऐसे हंगामे में लोग भाग रहे होते हैं उसका साउंड इफेक्ट, एटमोसफेयर ऑफ एंजाइटी क्रिएट करने के लिए। ये ओवरऑल काफ़ी अच्छा गाइड कर रहा है। पोटेंशियल सिनेरियोज में ये बता रहा है कि ड्रामेटिक सीक्वेंसेस, हाइपोथेटिकल सिनेरियोज वेयर स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट। ये तो मेरे कंटेंट में बता रहा है कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, पर विजुअल में ये मुझे बता रहा है कि टू इलिस्ट्रेट CGI टू इलिस्ट्रेट पोटेंशियल बैटलफील्ड सिनेरियोज। अब ये CGI क्या बुलाया मैं आपको दिखा देती हूँ। CGI, ये नहीं है CGI। CGI बेसिकली एक बड़ी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से आप लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर कंसल्टिंग कंपनी है ये CGI मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। CGI जनरेटेड इमेजेस। तो ये बेसिकली हाँ कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी होती है, और ये बेसिकली काफ़ी एडवांस्ड VFX आपको जनरेट करके दे देती है। जैसे ये है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी CGI। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये मुझे क्या कह रहा है कि CGI की आप हेल्प लो टू इलिस्ट्रेट पोटेंशियल बैटलफील्ड सिनेरियोज इंक्लूडिंग ट्रूप्स मूवमेंट एंड मिसल लॉन्चेस। ये सब आप कंप्यूटर जनरेटेड टेक्नोलॉजी से यूज़ करो, मतलब VFX और वो सब करके आप हेल्प करो, यही मुझे ये बता रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ जैसे कि मूवीज़ के VFX होते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ CGI
वॉर एनिमेशंस। तो ये मिसल्स और ये सब चीज़ें 3D एनिमेशन की हेल्प से भी बेसिकली आप बना सकते हो, लेकिन इनके साथ आपको 3D एनिमेशन नहीं आती तो सिंपल 2D एनिमेशन से भी बना सकते हो। तो ये मुझे यहाँ पे आइडिया दे रहा है कि आप चूज़ करो CGI एनिमेशन का टू शो दी बैटल फील्ड और ये सब चीज़ें। इसके बाद ये मुझे बता रहा है आगे कि ह्यूमन इम्पैक्ट, पर्सनल स्टोरीज़ वगैरह शेयर करो जो वहाँ के लोगों की, फैमिलीज़ की, कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहने वाले लोगों की पर्सनल स्टोरीज थी। फिर आपने ना मतलब इसको जो प्रॉम्प्ट देना है ना, मतलब मैं इसको बोल दिया कि मुझे बैकग्राउंड फॉर अ डॉक्यूमेंट्री बताओ, ये सब चीज़ें मैंने इसको बोल दी। तो अब ये मुझे जो कंटेंट की टिप्स दे रहा है उसको आप आंखें बंद करके साइड पे करो। आप सिर्फ और सिर्फ इसके विजुअल्स वाले टिप्स देखो, आपको अगर एडिटिंग सिर्फ करनी है। अगर आपको कंटेंट में भी हेल्प चाहिए तो कंटेंट वाले देख सकते हो, लेकिन अभी मैं सिर्फ इसकी एडिटिंग और साउंड डिज़ाइन वाले देख लूँगी। विजुअल इफेक्ट्स में मुझे ये कह रहा है कि CGI एनिमेशन यूज़ करो, ठीक है, मिसल लॉन्चेस की मैं CGI एनिमेशन यूज़ कर लूँगी। फिर मुझे कह रहा है कि कैप्चर क्लोज अप शॉट्स, फियर एंड अनसर्टेनिटी, मतलब लोगों की टेंशन जिस तरह से जो डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, डिस्प्लेस्ड पीपल, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं डिस्प्लेस्ड पीपल। तो ये डिस्प्लेस लोगों के जो चेहरे पे गम होता है और दुख होता है उसको आप दिखाओ, फेयर आप दिखाओ। अगर आपने फेयर अपना इंड्यूस करना है तो मतलब आपको जो चीज़ लोगों के अंदर डालनी है, जो इमोशन डालना है, उस इमोशन से जो लोग गुजरे हैं असल में उनकी शक्लें आप दिखाओ, तो वो इमोशन अपने आप लोगों में चला जाएगा। खुशी दिखानी है तो खुश लोग, रियल वाले खुश लोगों की फेसेस दिखाओ और उस इमोशन को सही से आपने अपनी सिनेमेटोग्राफी ट्रिक्स का यूज़ करके उसको दिखाना है। एंड फिर एक तरफ लोगों का लोग जिस तरह से परेशान हो रहे हैं, दूसरी तरफ मिलिट्री परेड, शॉर्ट्स, वेपनरी, वो सब आपने दिखाना है। एंड फिर ये मुझे बता रहा है कि फाइनल थॉट्स आप यही करोगे, हिस्ट्री का रिमाइंडर देते हुए प्रेजेंट आप दिखाओ तो आपका अच्छा रहेगा। एंड विजुअल स्टाइल में ये दे रहा है कि यूज़ अ डार्क कलर पैलेट थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट्री। पूरी डॉक्यूमेंट्री में डार्क कलर यूज़ करो, शेड्स ऑफ ग्रे, ब्लैक एंड म्यूटेड कलर्स। म्यूटेड कलर मैं आपको पहले भी बता चुकी ना, डॉक्यूमेंट्री में हमें म्यूटेड कलर यूज़ करने हैं, तो वही मुझे कह रहा है ये म्यूटेड कलर यूज़ करो टू रीइंफोर्स द फीलिंग ऑफ अनईज। ठीक है, स्लो मोशन इफेक्ट्स ड्यूरिंग द की मोमेंट टू एम्फसाइज टेंशन एंड ग्रेविटी। स्लो मोशन इफेक्ट वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे आपको लोगों का सस्पेंस और टेंशन बढ़ाना हो। अगर आपको लोगों का सस्पेंस नहीं बढ़ाना, उनको बस इंगेजिंग चीज़ दिखानी है तो फास्ट पेसिंग यूज़ करो। अगर आपको सस्पेंस बढ़ाना है, लोगों का फोकस बढ़ाना है, उनको टेंशन देनी है तो स्लो पेस बीच में ले आओ। तो यही हम डॉक्यूमेंट्री में ज़्यादातर जो हमें क्राइम डॉक्यूमेंट्री होती हैं या हॉरर होती हैं उसमें स्लो पेस यूज़ करना होता है। फिर मुझे ओवरऑल बता रहा है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, एक्सपर्ट एनालिसिस, पर्सनल नैरेटिव और इमोशनल विजुअल्स, इनका यूज़ करके आप बहुत पावरफुल डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो। ये इसने मुझे वो गाइडेंस दे दी है जो कि शायद कोई भी नहीं देता। एंड आगे मैंने जब इसको बोला कि गिव मी इमेजेस, तो इमेजेस के लिए इसने मुझे बता दिया एलएम स्टॉक, फ्री पिक, ये सब यूज़ कर लो। मतलब आपको ओवरऑल काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिल जाती है। अब इन केस आपका, अब मैंने अभी जितनी रिसर्च की है आपके सामने, लाइक बहुत सारी जगहों से हम जेमिनाई के पास गए हैं, हम परप्लेक्सिटी के पास गए हैं इन तीनों चीज़ों को लेकर, तो ओवरऑल एक रफ स्केच मुझे मिल गया है कि मुझे अपनी डॉक्यूमेंट्री किस तरह बनानी है। तो अगर आप खुद की निश को इस प्रोसेस से गुजारोगे तो हो नहीं सकता कि आपके पास विजुअल आइडियाज़ ख़त्म हो जाएं। और दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपकी निश के जो लोग हैं, जो टॉप क्रिएटर्स हैं आपकी निश के, एक अलग यूट्यूब पकड़ो, उसके ऊपर उन सबको फॉलो करो, उनका कंटेंट देखो कि वो किस तरह का थीम फॉलो कर रहे हैं, किस तरह की एनिमेशन और किस तरह से वो अपनी स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। एंड इन 3 निशेस का मतलब ये 3 क्वेश्चन खुद से पूछने के बाद आपने देखना है स्टोरी बोर्ड और कॉन्सेप्ट आर्ट, वो भी इसी थीम के हिसाब से बना लेनी है। फिर आपने क्या करना है, विजुअलाइज करना है एक बार अपनी एडिटिंग को, यानी कि ये तीनों जो मैंने अभी पिछले पूरे प्रोसेस से आपको गुजारा है, इससे एक बार अपनी निश पर गुजरने के बाद आपने अपना वॉइस ओवर सुनना है और आंखें बंद करके सुनना है। और फिर आपने कोशिश करनी है, मुश्किल काम है, दिमाग का काम है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत होगी फर्स्ट टाइम पर आपने एक बार इमेजिन करने की कोशिश करनी है कि मेरी वीडियो किस तरह की दिखेगी।
बस वॉइस ओवर सुनना है और उसको इमेजिन करने की कोशिश करनी है। और इमेजिनेशन ही पावर है। अगर आपको अच्छी एनिमेशन बनानी है तो पहले अच्छी इमेजिनेशन बनानी पड़ेगी, और वही अपने माइंड ही माइंड में सोचना है कि अच्छा इस तरह से एनिमेशन आएगी, इस तरह से दिखेगा। और ये इमेजिनेशन आपकी तब स्टार्ट होगी जब आपने अपनी निश के क्रिएटर्स की कुछ वीडियोस, कुछ डाटा उनका देखा हो, तो अपने ही आप आपकी इमेजिनेशंस बननी शुरू हो जाएंगी। वरना हो सकता है आपकी इमेजिनेशन में कुछ भी ना आए, खाली रहे। और इमेजिनेशन में आपने ट्रांजिशन, इफेक्ट्स, एनिमेशन सब कुछ सोच लेना है। वाई इट मैटर्स, क्यों करना है इमेजिन हमें। तो बेसिकली जब आप इमेजिन करोगे ना, उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि बाद में जब वीडियो एडिट करने बैठोगे बहुत कम दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले से आपको पता होगा कि मुझे इस वीडियो को कैसे एडिट करना है। और नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है अभी, तो इसके बाद आपको मिलेगा कलर थ्योरी का। लेकिन कलर थ्योरी से पहले मैं आपको बता दूं नैरेटिव बिल्डिंग में हमारा पेसिंग का क्या रोल होता है। अगला जो हमारा एपिसोड 4 है, इसके अंदर आपको पेसिंग, सीक्वेंसिंग, इमोशंस के हिसाब से पेसिंग हमने क्या करना होता है। पेसिंग होती है आपकी वीडियो की स्पीड, कहाँ पे आपको स्पीड फास्ट करनी है, कहाँ पे स्लो करनी है, ये डिसाइड करता है आपका इमोशन। ठीक है, इमोशन के पीछे डिटेल से बात हो चुकी है। तो ये पेसिंग का मैं आपको अभी समझा देती हूँ। एंड इसके बाद जो कट्स वाली चीज़ है, कट्स वाली चीज़ एक रील में हो जाएगी डिटेल में एक्सप्लेन। वो रील कोई अभी कुछ दिनों में मिल जाएगी आपको। एंड इंटीग्रेट जो कलर थ्योरी है, कलर थ्योरी, ये क्लास आपको इसके बाद मिल जाएगी कलर थ्योरी की। ठीक है, अभी इसमें जो पेसिंग का है ना सीन, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। कलर थ्योरी आपको मिल जाएगी, जो मेन हमारी होती है कलर्स को हमने कैसे डिसाइड करना है। अच्छा, पेसिंग जो होती है ना, इसकी बस एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इमोशंस दो तरह के होते हैं, हैप्पी और सैड, सिंपल। मतलब पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन। जहाँ जहाँ आपने पॉजिटिव इमोशन शो करना है, उसके लिए आपने फास्ट पेसिंग यूज़ करनी है। फास्ट कट्स ऑन एक्शन, जब एक्शन हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, फास्ट कट यूज़ करनी है। और जहाँ नेगेटिव इमोशन शो करना है, सस्पेंस, थ्रिलर, गुस्सा, फेयर, एंगर, डेंजर, वहाँ पे आपने, ताकि इन इमोशंस को मज़ीद बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए आपने पेसिंग स्लो कर लेनी है। आप किसी भी हॉरर मूवी का सीन देखो, कितनी वो स्लो स्लो चल रही होती है, वहाँ पर मतलब जिस सही सीन में चुड़ैल आने वाली होती है वो सीन और भी स्लो कर देते हैं, ताकि लोगों का सस्पेंस बढ़े और उनका मतलब हो माइंड में कि क्या होगा इसके बाद, क्या होगा इसके बाद। तो वहाँ के लिए आपने स्लो कर लेनी होती है पेसिंग। स्लो पेसिंग फॉर ड्रामा, फास्ट पेसिंग फॉर एक्शन। पेसिंग में बस ये चीज़ है। रील्स में आपने पेसिंग फास्ट रखनी है, यूट्यूब की वीडियो में नॉर्मल रखनी है अपनी निश के हिसाब से। आपके व्लॉग्स में फ़ास्ट होनी चाहिए। हॉरर वीडियो है, डार्क है, उसमें स्लो होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्री में पेसिंग नॉर्मल होनी चाहिए और कुछ जगहों पे स्लो होनी चाहिए। मेन ये है। अब आप मेरे से क्वेश्चन करके पूछ सकते हो आपकी निश कौन सी है, उसके हिसाब से मैं बता दूंगी इसमें पेसिंग फास्ट रखनी है, स्लो रखनी है। पेसिंग क्या है कि आपकी वीडियो की स्पीड, आपकी एक एक क्लिप जो है आपकी वीडियो का कितना टाइम के लिए चल रहा है। 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए चल रहा है तो मतलब पेसिंग फास्ट है। एक क्लिप 5 सेकंड 6 सेकंड चल रहा है तो पेसिंग स्लो है। अगर इसके बीच नॉर्मल चल रहा है तो पेसिंग नॉर्मल है। कुछ कुछ का एक एक सेकंड चल रहा होता है, जैसे टेक बर्नर की मैंने आपको पिछली एपिसोड में वीडियो दिखाई, पिछली से पिछली एपिसोड में टेक बर्नर की दिखाई, जिसमें उनकी पेसिंग काफ़ी फास्ट है, उनके एक एक सेकंड एक कट चल रहा था। तो वो टेक वीडियो थी, एक्शन वाली थी, उसमें उन्होंने फास्ट कर ली पेसिंग। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिल जाएगा कलर थ्योरी का आपको। एंड फिर उसके बाद हम पेसिंग एंड रिदम को थोड़ा मज़ीद डिटेल में जाके देखेंगे।